रहा है एक अलग ही रंग में। जिस पद पे उस पद की जिम्मेदारी को निभाना भी जरूरी है। समाज से जुड़े हुए जैसे कि तो हम जब कभी बीमार हो जाते हैं और अस्पताल जाते हैं, अस्पताल में रहता है डॉक्टर के सब उनका इंतजाम मिलता है। कहते हैं कि ये नहीं सही बात है, मुसलमान का दो या हिंदू का दो, हमें तो ग्रुप चाहिए। जब से साथ में बैठे हैं मैं समझता हूँ काफी फर्क पड़ा। जैसे अजमेर में ये सब और काम है। जैन साहब खुद के पर्सनल टाइम निकालने के बाद में इनको टाइम देते होते हैं। अभी इंसान अपने अपने पर्सनल कामों में इतना व्यस्त है और उसमें से टाइम निकालना वो बढ़िया। बिल्कुल सही है। आप नहीं भी बुलाते तो भी मैं आपसे मिलने वाला था। नहीं, हम लोग ये कोशिश कर रहे थे दर्जा तो जो मिल जाता है हमसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब ले लेना भाई खाना वाला छोड़ दो। कहते ना एक चेयर देना। जी जी सर, आज आपने लोगों के साथ वार्ता की क्या? भाई वार्ता जो चली वो तमाम समुदाय के लोग यहाँ मौजूद हैं, एक अच्छी माहौल के अंदर हुई और जो संदेश ऐसे धार्मिक स्थलों से जाना चाहिए उस संदेश को लेकर के हमने तबादला ख्याल किया और ये तय किया कि विभिन्न राज्यों के अंदर इस किस्म के फंक्शन ऑर्गेनाइज करके और जो हमारी धार्मिक शिक्षा हैं उनसे जनता को अवगत कराया जाए कि भाईचारा आपसी प्रेम कैसे बनाना है, कैसे बना रहे, वो संदेश दिया है। नाम गोस्वामी सुशील महाराज है। मैं भारत की सर्वधर्म संसद का राष्ट्रीय संयोजक हूँ और आज अचानक ये सब कार्यक्रम बने और जब ये आ जाती है कि एक भाई कह दे कि आप मेरे दरवाजे से मुझसे बिना मिले चले जाएंगे, तो हमारी सभ्यता है कि हमको ये गाली लगता है। हमें अच्छा नहीं लगता है कि एक भाई अपने भाई से मिले बिना आगे चला जाए। ऐसा ही कुछ हुआ है। मैं तो जोधपुर जा रहा था, जैन साहब से प्रकाश जैन जी से बात हुई तो कहने लगे तो हो नहीं सकता कि आप अजमेर ना आए, रास्ते में तो पड़ेगा। तो ये भाईचारा जो हम करते हैं भारतीय सर्वधर्म संसद, यहाँ सभी मज़हब के लोग बैठे हैं, स्वतंत्रता से अपनी बात कहते हैं। ये भारत देश ही ऐसा है और धर्म में भी कई संप्रदाय के लोग हैं, मुस्लिम में भी, हिंदुओं में भी बहुत सारे मतांतर हैं। ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा है, हम सबको एक समान रखने का प्रयास करते हैं। भले ही उनके आपस में मतभेद हों, जैन समाज हो, मुस्लिम समाज हो, ईसाई समाज हो, उसमें भी कैथोलिक हैं, दूसरे पंथ हैं, तीसरे पंथ हैं, बहुत पंथ हैं, हिंदुओं में भी हैं। सबको इकट्ठा करना ये हमारा प्रयास है। ये भारत की संस्कृति है, किसी व्यक्ति विशेष या किसी सरकार की नहीं है। ये भारत का इतिहास है और भारत का इतिहास जब नष्ट होता है तो हम जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं दुख होता है। हमारे यहाँ तो एक ही बात है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी,
ये गुलशिता हमारा, दुनिया में ये पहचान हमारी है। अगर जिस दिन ये पहचान चली जाएगी, भारत का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए आज हम लोगों को ये प्रयास करना पड़ रहा है। और दीवान साहब के साथ और दरगाह में बैठ के जो हम बात कर रहे हैं, तो ईश्वर उसको सुन रहा है। एक धार्मिक स्थल से अपने दिल से कही हुई बात उसको खुदा परवरदिगार पूरा करता है। तो उस मिशन में हम आए हैं। और मुझे जयपुर में अभी 2 प्रोग्राम में जाना है, फिर दिल्ली भी पहुंचना है रात का सफ़र करके। तो वो शक्ति है जो मुझे ताकत देती है। तो यहाँ मैंने सजदा किया, यहाँ मैंने उसी ईश्वर की इबादत की जो सबका है, मेरा भी है। चाहे मैं उसको राम कहूँ, कृष्ण कहूँ, उसको वेद मंत्रों से कहूँ, या यहाँ आकर दरगाह के नियमों अनुसार करूँ, इबादत हम उस खुदा की ही कर रहे हैं। ये सबको समझाने की ज़रूरत है।